Very hot. Let's go. ಬಂಗಾಳ ವಿರಿಯೂಡಾ ಪಸಿಫಿಕ್ ಜನ್ಮ I don't understand language. Hey guys, welcome back and अभी की बात करें तो मैं फिलहाल मदुरई डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तमिलनाडु में। आई नो मैंने बहुत टाइम तक मैंने अपने चैनल पर कोई व्लॉग नहीं डाला है। कुछ कंटेंट यूट्यूब पर नहीं है, अराउंड 3 years आई सपोज। एंड उसकी प्राइमरीली एक वजह है कि मैं पुणे शिफ्ट हुआ हूँ। आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो मैं पुणे शिफ्ट हुआ था। और जो मेरा कंप्यूटर है, ऑफकोर्स मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है एज सच टू जहाँ पे मैं एडिट करके फटाक से डाल दूँ। बट जो मेरा कंप्यूटर था वो मेरा पैक हो चुका था और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा था। वो बहुत अंदर था, आई वॉज नॉट एबल टू रिमूव दैट। एंड मेरा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो भी आउटडेटेड हो गया था। खैर वो तो मैं फिर से रिन्यू कर सकता हूँ या फिर नया अपडेट कर सकता हूँ। सो फार या दैट वाज द रीज़न। मैं कुछ शूट करने को था भी नहीं। अगर ब्लॉग वही डेली लाइफ रूटीन की और मेरी, तो आई डोंट वांट टू बोर यू विद दैट कंटेंट। सो या हियर आई एम नाउ विद सम न्यू कंटेंट, कुछ नए अंदाज में। और इसी नए अंदाज के साथ मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ केरला के बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर, और कुछ तमिलनाडु के रिलीजियस प्लेसेस पर भी, और कुछ केरला और तमिलनाडु के अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पर। सो लेट्स डाइव इनटू द ब्लॉग। तो हमने हमारी ट्रिप की शुरुआत की पुणे से। हम पुणे से केरला तक ट्रेन में गए। ट्रेन में सफ़र तय करते करते बहुत ही मज़ा आया और फिर हम पहुँचे केरला में। केरला जाना जाता है अपने खाने के लिए डोसा, इडली और वड़ा, और ऑफ कोर्स हम बैक वाटर्स को कैसे भूल सकते हैं। अमेजिंग सीन्स, ऐसे ऐसे घर और रिलीजियस प्लेसेस, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है केरला में। आप बस मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा। तो तिरुवनंतपुरम में आने के बाद हमने सबसे पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन किए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर श्री विष्णु भगवान का सबसे प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है पूरे भारत का। पद्मनाभ का अर्थ है जिनकी नाभि से कमल निकला हो, इसीलिए विष्णु भगवान को पद्मनाभ स्वामी भी कहा जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करने के सिर्फ 2 नियम हैं। पहला कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और दूसरा, सारे पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ धोती में ही प्रवेश करना अनिवार्य है, और सारी महिलाओं को सिर्फ साड़ियों में बेल्ट, मोबाइल, पर्स, शूज़, कैमरा इत्यादि ऐसी कोई भी चीज़ मंदिर के अंदर ले जाना सख्त मना है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है और इसके 7 दरवाजों की कहानी तो आपको पता ही होगी। अब जब मंदिर में शूटिंग अलाउड नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अंदर की मूर्ति कुछ इस प्रकार की दिखती है, और ये मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से निकलने के बाद हम बाकी के मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े, जैसे कि ये गणपति मंदिर। तो अब बारी आती है दूसरे मंदिर जाने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मंदिर का नाम अजीमाला शिवा टेम्पल है, जो कि समुद्र के किनारे में बसा हुआ है। अजीमाला शिव मंदिर एक ऐसा अद्भुत हिंदू मंदिर जो भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में विजिंजम नामक जगह के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 18 मीटर ऊंची गंगाधरेश्वर मूर्ति के लिए जाना जाता है, जो केरल में सबसे ऊंची शिव मूर्ति है। ऐसी भव्य मूर्ति के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। हिट द लाइक बटन। तो फिर सारे मंदिरों का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बोट राइड पर। हम केरला के बैक वाटर्स पर बोटिंग करने निकल पड़े।
अब जब मंदिरों का दर्शन कर लिया है और एक अच्छी सी बोट राइड भी कर ली, अब बारी आती है इसकी। देवा बहुत भूख लगा है, आजा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इतना घूम लिया है, इतने नज़ारे देख लिए हैं, तो भूख लगना तो लाजमी है। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की कि केरला में सबसे ज्यादा फेमस क्या है और कहाँ खा सकते हैं। तो बस एक ही नाम पॉपअप हुआ, मदर्स वेज प्लाजा। तो फिर क्या था, हमने हमारी गाड़ी मोड़ ली मदर्स वेज प्लाजा की तरफ। Ginger pickle. This is lemon pickle, mango pickle, amla pickle. 4 type of raitas. And this is bitter gourd. This is mixed vegetables. And this is pineapple. और इसी के साथ हम सब ने मदर्स वेज प्लाजा में साद्या थाली का भरपेट लाभ उठाया। बेसिकली साद्या थाली केरला की ट्रेडिशनल और मशहूर वेज थाली सिस्टम है जो सिर्फ बनाना लीफ पर ही सर्व की जाती है और सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही बनती है, लाइक ओणम। लेकिन मदर्स वेज प्लाजा में आपको 365 डेज साद्या थाली अवेलेबल है और वो भी अनलिमिटेड। कैन यू इमेजिन गाइस? तो अगर आप कभी भी केरला आते हैं और आपको ट्रेडिशनल साद्या थाली खाना हो तो आप बेकरी जंक्शन रोड पर रशियन कल्चरल सेंटर के पास आ जाइएगा, आपको मदर्स वेज प्लाजा मिल जाएगा। और एक बात, नो पेड प्रमोशंस। बढ़िया सा लंच करने के बाद हम लोग चले गए होटल में आराम करने के लिए, और होटल में आराम करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। नाउ आई डेफिनेटली नो कि आप लोग क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वेल देन लेट मी टेल यू कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ साउथ इंडिया के सबसे एंड पॉइंट पर, यानी कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी साउथ इंडिया का सबसे आखिरी कोस्टल टाउन है जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक तीर्थ स्थल भी है। इस जगह को सनराइज एंड सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी ने इस सनसेट पॉइंट पर सनसेट देख लिया ना तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, वाह क्या सीन है। मजा आया यार। लेकिन जोक्स अपार्ट, जब मैं भी यहाँ पर पहली बार आया मेरा ही कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। मैंने बस ऊपर देखा और भगवान को कहा थैंक यू सो मच इस खूबसूरत जगह को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे एक लोकल कॉप मिल गए, तो मैंने सोचा मैं उनसे बात कर लूं, लेकिन बात करने गया तो देखो क्या हुआ। बंगाल विरियुड़ा पसिफिक ना मेरी भाषा उनको समझ आई ना उनकी भाषा मुझे। A few moments later. तो सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल समुद्र के बीचों बीच स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक बड़ी सी बोट यानी कि फेरी में बैठकर जाना होता है और हमारी ही तरह हजारों लोग भी इसी फेरी में बैठकर जाते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये मूल रूप से एक पवित्र स्मारक और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। ये स्मारक वावाथुरा की मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर स्थित दो चट्टानों में से एक पर स्थित है। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें इस चट्टान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस चट्टान पर 3 दिन लगातार यानी कि 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 को मेडिटेशन किया था। लेजेंड्स का मानना है इसी चट्टान पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इस प्रकार इसे भारत के धार्मिक परिसर में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। अब ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं वो एक बहुत ही फेमस तमिल पोएट वल्लुवार जी का स्टैचू है, जिसे सब लोग तिरुवल्लुवार स्टैचू भी कहते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी इस स्टैचू के बारे में भी बता दूं। इसे डिजाइन किया था वी गणपति स्थपति ने।
इसकी लंबाई 133 फीट लंबी है। इसे शुरू किया था बनाने को 7 सितंबर 1990 में और ये खत्म हुआ 1999 में और इसे इनॉग्रेट किया था 1 जनवरी 2000 में और इसका उद्घाटन किया था उस समय के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि ने। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। 2 hours later. ऑलराइट दोस्तों, सो इस लोकेशन के बाद हम लोग सीधे पहुंच गए मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। वेल टू बी ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ शूट नहीं किया, अरे क्योंकि अलाउड नहीं था। ठीक है, समझिए। जो भी शूट किया आप लोग वो देख सकते हैं। ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा फेमस टेम्पल है पूरे साउथ इंडिया में। कुछ तस्वीरें मंदिर के अंदर से भी। One minute 37 seconds later. ऑलराइट दोस्तों, सो जो अगला डेस्टिनेशन है वो है तिरुमलाई नायक महल, जो कि 17वीं शताब्दी का एक महल है जो भारत के मदुरई शहर में 1636 ईस्वी में राजा तिरुमलाई नायक द्वारा बनाया गया था, जो मदुरई नायक राजवंश के राजा थे जिन्होंने 1623 से 1659 तक मदुरई पर शासन किया था। दोस्तों, ये महल द्राविड़ और राजपूत शैलियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। Later. ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे ट्रिप का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है और अनफॉर्चुनेटली आखिरी भी। बट नेवरदलेस गाइस, बिलीव मी व्हेन आई से दिस गाइस, मैंने इस डेस्टिनेशन के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत सारे इमेजेस देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू विजिट दिस प्लेस। इस जगह पर आना बनता है गाइस। पंबन ब्रिज, धनुषकोडी। बी-रोल्स बिगिंस इन 3, 2, 1। तो कैसा लगा आपको ये अमेजिंग सा मोन्टाज शॉट? गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक कर दो और बताना कैसा लगा शॉट, ठीक है ना? अब चलिए कुछ ज्ञान की बातें। ये जो पंबन ब्रिज आपने अभी देखा वो 2.3 किलोमीटर लंबा है और रामेश्वरम और मंडपम को जोड़ता है और 1914 में ये बनाया गया था। तो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ब्रिज भारत का सबसे पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज है, अब जो कि था बांद्रा वॉयली सीलिंग बनने के बाद। अब बात करते हैं धनुषकोडी की, जिसे द घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। इसे घोस्ट टाउन जानने के पीछे एक बहुत ही बड़ी और एक सैड वजह है। दिसंबर 1964 में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था जिसने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया था। हजारों लोगों की जानें ली है इस साइक्लोन ने। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन और एक चर्च था जो कि पूरा खंडर हो चुका है और इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने इस शहर को द घोस्ट टाउन के नाम से घोषित कर दिया। 12 seconds later. मैं अब धनुषकोडी पहुंच गया हूँ। Too much hot. Very hot. Let's go.
Early the next morning. और इसी के साथ हमारी साउथ की यात्रा खत्म होती है और हम अगले दिन मदुरै एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर अपने घर को चले। बहुत सारी यादें और अनुभव इस जगह से लेकर जा रहे हैं, वापस यहाँ जरूर आएंगे। और इसी विचार के साथ मैं अभिषेक आप लोगों से विदा लेता हूँ इस व्लॉग के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो कोई भी पार्ट इस व्लॉग का या पूरा व्लॉग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्लीज यार लाइक करके जाना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबाना यार, उससे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो यार अभी के लिए मैं चलता हूँ आपके लिए नया व्लॉग लाने के लिए, जिसका स्नीक पीक आप अभी देखने वाले हो। सो बाय बाय, लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। कैसा लगा तुमको सब घाट देख के? सही लगा, थोड़ा डिस्टर्बिंग है पर रियलिटी है ना लाइफ की होती। रियलिटी है, लेकिन ज़्यादा सच भी अच्छा नहीं। ये थोड़ा सा ना समझ में आए तो ही अच्छी होती है।